नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ वे फाउंडर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनके उनसे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो अब से हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, इन सब का मतलब ये पाँच पाँच हम पांच पर्यायवाची, पांच अनेकार्थी शब्द, पांच वाक्यांश, ये ऐसे इनको पांच पांच भागों में विभाजित करके आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप इनको अच्छे ढंग से तैयार कर सकें। क्योंकि इनको जब अपने एक साथ तैयार करने की कोशिश करते हैं तो अपन कहीं ना कहीं थोड़ा निराश भी हो जाते हैं और अपने इतना दृढ़ निश्चय भी नहीं होते कि हम इन सबको एक साथ तैयार कर लें। इसीलिए हम लेके आए हैं पांच पांच पर्यायवाची शब्द और पांच विलोम शब्द, ऐसे करके हम पांच पांच लेके आए हैं ताकि कम मतलब कि धीरे धीरे तैयारी की जाए। तो स्लो एंड स्टडी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज अब हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो पर्यायवाची शब्दों के मैं आपको पहले बताता हूँ, हमारी पूरी तरफ से मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है जो विगत की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस या पर्यायवाची शब्द मैं लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अमृत के बारे में। तो अमृत के बारे में आपको पता ही है, बहुत ही ईजी है। जैसे अम्य, सोम, सुधा, पीयूष, ये बहुत ही ईजी पर्यायवाची शब्द है, तो इनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं विपिन के बारे में। तो विपिन के बारे में आपको याद करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि कानन, कांतार, जंगल और ये वन तो इजी है। अरण्य और अटवी, ये चार जो कानन, कांतार और अरण्य, अटवी जो शब्द हैं, आपको इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। क्योंकि वन और जंगल तो अच्छे मतलब अपनी जो आम भाषा है उसमें अपन यूज ले लेते हैं, तो इसी वजह से आपको इन चारों का अच्छा ध्यान देना है। इसके बाद में बात करते हैं मदन। तो मदन बोला जाता है कामदेव को। तो कामदेव के बाद में मनमंथ, जो मन को मत के, और इसके बाद में अनंग, क्योंकि कामदेव भगवान शिव की जो पूजा अर्चना थी उसमें विघ्न डालने की वजह से उनका नाश कर दिया जाता है। तो रति के कहने पर फिर उनका मतलब कामदेव को एक इंसान तो वापस बनाया नहीं गया, उनको भाव बना दिया गया। तो इसीलिए वो उनको अनंग बोला जाता है। मनोज बोला जाता है। पुष्प धनुआ मतलब पुष्प की धनुष जो मन को छलनी कर देती है एकदम। रतिपति, तो कामदेव की पत्नी का नाम रति था ही, और कामदेव। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में चर्चा करते हैं तुरंग के बारे में। तुरंग बोलते हैं अपने घोड़े को। तो इसका है सेंधव, सेंधर में एक मात्रा और लगा दीजिए। सेंधव, घोटक, बाजी, ये जो चार है, घोड़ा आप नॉर्मल आपको याद रहता ही है, आपको इन बस है सेंधव, घोटक और बाजी, इन चार शब्दों के ऊपर ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं इंद्र के बारे में। तो वज्र, वज्र आपको पता है महर्षि दधीची के मतलब की हड्डियों से बना हुआ एक धातु है जो बहुत ही एक तरीके से स्ट्रोंग माना जाता है। तो वज्र पाणी, अब पाणी का अर्थ यहाँ पर पानी नहीं है, मतलब वाटर नहीं है, पानी का अर्थ यहाँ पर है हाथ। जैसे गदा पानी, गदा पानी के लिए किसको बोला जाता है? भीम को बोला जाता है, हनुमान को बोला जाता है। वैसे ही वज्रपाणी, वज्रपाणी इंद्र को बोला जाता है। वैसे वज्रायुध, वज्रायुध की वजह से ही सचीपति, तो इंद्र की पत्नी का नाम सची था। पर्वतारी मतलब कि ये इंद्र को पर्वतों का दुश्मन माना जाता था। और सहस्त्राक्ष, जिनकी 100 आंखें हो, 100 आंखें मतलब कि एक तरीके से इंद्र देवताओं के राजा थे, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। और मगवा, तो मेघों से संबंधित होने की वजह से इनको मगवा कहा जाता था। तो यह आप पांच पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बारे में चर्चा करें तो अर्थ का अपन अनर्थ करेंगे और उचित का अनुचित बहुत ही सरल लेके आए हैं। स्टार्टिंग है तो अपन सरल सरल से ही चलेंगे, बाद में थोड़े थोड़े कठिन भी लाइन देंगे। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ में आप ध्यान रखिए, अभिज्ञ का अपन भिज्ञ भी कर देते हैं जो गलत होगा। अभिज्ञ का अपन अनभिज्ञ करेंगे। उदार का अनुदार और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, बहुत ही सिंपल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के बारे में बात करें तो अपन ऐसे कहते हैं बारात, आज कटा जा रहा होगा, आज तुम्हें बारात में जा रहे हो, तो वहां पर बारात नहीं होगा, बैरात होगा, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बेईमान में ई की मात्रा आनी आवश्यक है, अगर ई के ऊपर मतलब ई बड़ी ई का इस्तेमाल मतलब कि यूज किया जाएगा। और बाहुल्यता में, बाहुल्यता में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो बाहुल्य कीजिए या बाहुल्यता कीजिए, इसको बाहुल्यता के अंदर नहीं लिखना है। और बीमारी, बीमारी के अंदर आपको पता ही है बड़ी ई का यूज होता है। और बायां में ये चंद्र बिंदु बा के ऊपर न आके या के ऊपर आता है, तो इस बात का ध्यान है। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे दायां कर सकते हैं, दायां में भी यहाँ पर या की मात्रा मतलब कि चंद्र बिंदु की मात्रा या के ऊपर आएगी। और इसके बाद में अपना आगे चर्चा करते हैं वाक्यांश एक शब्द के लिए। तो जिसके पास कुछ ना हो तो उसे बोलते हैं अकिंचन। और जो कहने योग्य हो वो होता है कथनीय, जो देखने योग्य होता है वो दर्शनीय।
और वन में लगी आग तो दावाग्नि, दाव प्लस अग्नि, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। और पेट में लगने वाली आग तो जठराग्नि। तो इसको आप ध्यान रखें, जिसके पास क्वेश्चन है उसको बोलते हैं अकिंचन, जो कहने योग्य हो उसको बोलते हैं कथनीय, जो देखने योग्य हो उसको बोलते हैं दर्शनीय, और वन में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि। यहाँ पर पेट को जठर बोला जाता है, और वन में दावा मतलब कि दाव प्लस अग्नि, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। तो पहला है कान लगाना। कान लगाना तो मतलब आपको पता है, जैसे अपन किसी चीज़ के मतलब कि कोई अपने पास बैठा हो तो उसके अपन पास कान में ले जाके उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कान लगाने का मतलब ध्यान देना। इसके बाद में बोलते हैं बहती गंगा में हाथ देना नहीं, हाथ धोना। तो मतलब अवसर का मतलब कोई अगर बहती गंगा में हाथ धो, चलती गंगा के अंदर हाथ धोना मतलब कि अवसर का लाभ उठाना। कान खड़े करना, कभी कभी आपने कुत्ते बिल्लियों या अब पशुओं को देखा होगा, उसमें उनके अचानक ही कान खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं, तो इसी के लिए इसका उपयोग किया गया है। कान खड़े करना मतलब कि चौकन्ना होना। तो डाल डाल में पात पात, ये बहुत ही थोड़ा सा अच्छा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसके बाद में आंख लगाना तो मतलब निगाह रखना, और आंख लगना मतलब सो जाना, जो अधिकतर अपन लोग करते ही हैं। तो बस यहाँ पर अपनी वीडियो समाप्त होती है। तो आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।